हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हम लोग अष्टांग विषय की चर्चा कर रहे थे, परंतु आज मैं थोड़ा समय के लिए उस विषय को विराम देता हूँ और आज एक दूसरा विषय यहाँ मैं छेड़ता हूँ। ठीक है, और ये अति आवश्यक है, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ऐसी शंका उत्पन्न होती है कि मैं तंत्र के माध्यम से जाकर के किसी शक्ति को साधूं, ऊर्जा को साधूं, तत्व को साधूं, मंत्र के माध्यम से जाकर के किसी शक्ति, ऊर्जा अथवा तत्व को साधूं, अथवा योग और ध्यान के माध्यम से किसी तत्व, शक्ति को साधने की प्रयास करूं। परंतु सबसे बड़ी बातें यहाँ ये होती है कि सदैव लोगों के मन में साधना के प्रति, सिद्धियों के प्रति अनेकों आकर्षण व्याप्त होती है। तो उनके लिए आज मैं एक बातें बोलना चाहता हूँ। ठीक है, कभी सोचा है, मैंने अपने प्रथम पोस्ट में ही बताया था कि ऊर्जा को साधने का 3 प्रमुख क्रिया योग, तंत्र और भक्ति है ना। भले 3 रास्ते अलग हैं, 3 अलग अलग पद्धति और अलग अलग क्रिया है, परंतु तीनों का कार्य एक ही होती है। हाँ, आप योग के माध्यम से जो चीजें कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि तंत्र के माध्यम से वो चीजें नहीं कर सकते हो, या फिर तंत्र के माध्यम से जो चीजें आप करना चाह रहे हो, ऐसा नहीं है ध्यान अथवा योग के माध्यम से ये चीजें नहीं हो सकती है। ठीक है, परंतु लोग जल्दबाजी में, आकर्षणवश, सिद्धियों की लालचवश, या भी किसी भी आकर्षणवश इस चीज के प्रति संशय हो जाते हैं, है ना। तो देखो, मैं योग के विषय पे प्रथम चर्चा क्यों किया, क्योंकि जहाँ बात तंत्र साधना की आती है, वहाँ व्यक्ति के अंदर 3 गुण होना अनिवार्य है। पहला साहस, दूसरा हठ और तीसरा संकल्प शक्ति। और ये 3 शक्ति या 3 तत्व जो है, किसी भी साधना की प्रथम बुनियाद होती है। हाँ, लेकिन अगर बात तंत्र साधना की करो तो यहाँ ये 3 चीजें अनिवार्य है, अन्यथा आप साधना में सफल होने के बजाय विफल तो होगे ही, लेकिन विफल होने के साथ साथ आप अपना अनिष्ट भी कर बैठोगे। ठीक है, और यहाँ एक बातें और जान लो, मानव शरीर के अंदर 5 महाभूत समान रूप में विद्यमान होती है, इसीलिए मानव शरीर को उत्तम शरीर बोला गया है। और मानव शरीर में इतनी शक्ति है कि ये 5 महाभूत से निर्मित समस्त तत्वों और समस्त शक्तियों को साधने में पूर्णतः सक्षम होता है। ठीक है ना। जैसे देखो, जब व्यक्ति का शरीर 5 तत्व से निर्मित होता है, परंतु जब इस पंचभूत में अनियंत्रता आ जाती है, तो इसके अंदर अनेकों ऐसे तत्व प्रकट हो जाते हैं जो आंतरिक स्तर पे व्यक्ति की हर वो शक्तियां सोखने लगती है, उसे कम करने लगती है। विकसित करने के बजाय वो शक्तियां निरंतर अविकसित होते जाती है, और इसके फलस्वरूप क्या होता है, हाँ, चित्त में अनेकों दुर्गुण, अनेकों ऐसे विषय की प्रभाव बढ़ जाती है, और ये प्रभाव बढ़ करके जब अपनी चरम अवस्था पे पहुंचती है, तो मानव के समस्त मन मस्तिष्क के अंदर जो कार्य या क्रिया प्रणाली होती है,
सर्वप्रथम उसे ही अपने नियंत्रण में लेने की प्रयास करती है और ले भी लेती है। आज वर्तमान युग में देखो ना, कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने विषय पे लगाम लगाने में सक्षम है। हाँ, उनके मन में किसी एक विषय के प्रति इच्छा जागृत होती है तो समस्त इंद्रियां तुरंत उसे पाने के लिए व्याकुल हो उठती है। और कभी कभी तो इतनी व्याकुल हो उठती है कि मानव उसके प्रभाव क्षेत्र में आकर के ऐसे ऐसे कर्म को अंजाम दे देता है जिसे मानव की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। अर्थात मानव मानव होते हुए भी मानव नहीं अमानव हो जाता है और अमानवीय कृत्य को अंजाम देना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अगर मैं योग को प्रथम विषय के रूप में चुना बताने अथवा समझाने के लिए, तो इसके पीछे कारण यही है कि सर्वप्रथम साधक को अपनी यही 3 गुण विकसित करना चाहिए। अपनी हठ को, अपनी संकल्प को, अपनी संयम को। हाँ, और जब तक ये चीजें विकसित नहीं है तब तक मैं सबको यही सलाह दूंगा कि वो तंत्र के मार्ग में अपना कदम नहीं रखें। और फिर भी इसके बाद भी अगर रखोगे तो पाओगे कुछ नहीं, परंतु खो दोगे बहुत कुछ। क्योंकि बहुत सारी ऐसी तांत्रिक साधना होती है, हाँ, जिसे बीच में रोक देने से, घबरा जाने से, हाँ, साहस कम होने से आप घबराओगे। संकल्प शक्ति न रहेगी तो आप उस साधना को कभी पूरी नहीं कर पाओगे। और अगर तंत्र के क्षेत्र में खास करके जहाँ वामपंथ और शाक्त क्षेत्र की बात आती है, वहाँ पे अथवा विधि अथवा क्रिया प्रणाली को बीच में रोका नहीं जाता है। और अगर किसी कारणवश आपने रोक भी दिया तो इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। और मैं ये एक चेतावनी के रूप में ये एक पोस्ट डाल रहा हूँ। लेकिन अगर आप बताए गए रास्ते से चरण दर चरण इसे साधने की प्रयास करोगे तो आप हर तरीके की साधना करने के लिए सक्षम हो जाओगे। एक बात पे जरा गौर करना, जितनी भी शक्ति इस ब्रह्मांड में कार्य कर रही है, चाहे वो भौतिक स्तर पे हो अथवा सूक्ष्म स्तर पे हो, उन समस्त शक्तियों के निर्माण इसी पंचमहाभूत से होती है, इसी प्राकृतिक से होती है। और ये प्राकृतिक पंचमहाभूत से ही निर्मित होती है, निर्मित हुई है, पंचमहाभूत से ही निर्मित हुई है ना। ये तो सभी जानते हैं, परंतु ये कोई नहीं जानता है कि जितनी भी शक्तियाँ अदृश्य और सूक्ष्म रूप से हमारे चारों ओर इस ब्रह्मांड में व्याप्त रहती है, कोई शक्ति एक तत्व सूचक होती है, कोई शक्ति 2 तत्व सूचक होती है, कोई शक्ति 3 तत्व सूचक होती है, परंतु पंचमहाभूत तत्व को धारण करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक मानव शरीर ही होता है। इसीलिए उसके अंदर ये गुण होता है कि समस्त शक्तियों को वो साध सके। इतनी सक्षमता उसके अंदर होती है कि उस समस्त शक्तियों को साधने में सक्षम होता है। परंतु अगर मान लो कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, आपके अंदर ये 5 शक्तियां, 5 तत्व समरूप में विद्यमान है, परंतु अगर आप सूक्ष्म स्तर की शक्तियों को बात करो तो कोई शक्तियां सिर्फ और सिर्फ अग्नि तत्व से बनी है, कोई शक्तियां सिर्फ और सिर्फ जल तत्व से निर्मित हुई है, कोई शक्तियां सिर्फ और सिर्फ वायु तत्व से निर्मित हुई है, कोई शक्तियां सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी तत्व से निर्मित हुई है ना। और जितनी भी प्रकार की शक्तियां इस ब्रह्मांड में
है, उनका अस्तित्व इसी पंच महाभूत तत्व से प्रकट होता है। ठीक है, मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं अष्टांग योग के विषय को रोक करके बीच में ये पोस्ट डाला, और ये पोस्ट डालने के पीछे हमारा एक ही मकसद है कि साधना के प्रति कभी आकर्षित मत होना, और अगर आकर्षित होना ही है तो उस उद्देश्य से मत होना जिस उद्देश्य से प्राय आज लोग होते हैं। पाते तो कुछ नहीं है, 5 साल 10 साल का समय व्यर्थ चला गया, क्या पाया? पाया कुछ नहीं। परंतु अगर यही 10 साल आप चरण दर चरण इसे साधने की प्रयास करते ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज आप वास्तविक में एक साधक की नहीं, एक सिद्ध की अवस्था पे पहुँच जाते। तो मैं अपनी आज की इस पोस्ट को यहीं विराम देता हूँ और आपसे आज्ञा लेता हूँ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।